क्या आप जानते हैं, जब भक्त की पुकार सच्ची होती है तो भगवान कभी चुप नहीं बैठते। ठीक वैसे ही भक्तों की पुकार सुनकर श्री स्वामी समर्थ महाराज प्रकट हुए और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य और विश्वास से कोई भी दुख मिट सकता है। आज हम श्री स्वामी चरित्र सारामृत का दूसरा अध्याय सुनने जा रहे हैं। यह अध्याय सिर्फ कहानी नहीं है, यह दिल को छू लेने वाला अनुभव है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, भक्तों की पुकार और स्वामी का प्रकट होना। भक्तों की पीड़ा जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो ईश्वर खुद उनके दुख दूर करने आते हैं। अध्याय 2 में बताया गया है कि स्वामी समर्थ अचानक प्रकट हुए। वे किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए आए। उनका आगमन संयोग नहीं था, यह भक्तों की पुकार और प्रार्थनाओं का उत्तर था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अचानक कोई अनदेखा हाथ हमें सहारा दे देता है? वह हाथ वही शक्ति है जो भक्त की पुकार पर दौड़ी आती है। स्वामी समर्थ का प्रकट होना यही सिखाता है कि जब हमारा विश्वास अटूट होता है तो ईश्वर की कृपा जरूर मिलती है। भाग 2, गुरु का महत्व और जीवन का मार्गदर्शन। इस अध्याय में गुरु के महत्व पर गहरी रोशनी डाली गई है। गुरु का सहारा ही जीवन का असली मार्गदर्शन है। सोचिए, जिंदगी एक समुद्र है। हम सब नाव पर बैठे हैं, लेकिन अगर नाविक न हो तो नाव डूब जाएगी। वैसे ही गुरु के बिना जीवन भटक जाता है। स्वामी समर्थ का संदेश था, गुरु वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं। बहनों, याद कीजिए कोई ऐसा पल जब आप पूरी तरह टूट चुके थे और तभी किसी का एक वचन, एक मार्गदर्शन आपको संभाल गया। वह सिर्फ इंसान नहीं था, वह गुरु तत्व था। यह अध्याय हमें यही याद दिलाता है कि गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, वे जीवन का सहारा बनते हैं। भाग 3, दुख और आशीर्वाद की शक्ति। कहा गया है कि जब भक्त भारी दुख लेकर स्वामी के पास आते तो स्वामी समर्थ केवल एक मुस्कान, एक वचन या एक आशीर्वाद से उनका दुख हल्का कर देते। क्या यह सिर्फ चमत्कार था? नहीं, यह उस विश्वास की ताकत थी जो भक्तों के दिल में थी। हम सबके जीवन में दुख आते हैं, कभी आर्थिक संकट, कभी पारिवारिक झगड़े, कभी बीमारी, कभी ऐसा अकेलापन जो हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन अध्याय 2 यह कहता है, अगर हम अपने दुखों को श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु के चरणों में रखते तो मन हल्का हो जाता है। स्वामी समर्थ हमें सिखाते हैं, भरोसा रखो, धैर्य रखो, समय बदलेगा। बहनों, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप बहुत टूटे हुए थे, लेकिन केवल भगवान का नाम लेने से दिल को सुकून मिल गया? यही इस अध्याय का सार है। भाग 4, जीवन की सीख और समापन। इस अध्याय से हमें कई जीवन मंत्र मिलते हैं। सीख 1, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन में सच्चा भरोसा है तो ईश्वर जरूर सुनते हैं। सीख 2, धैर्य रखो। मुसीबतें स्थायी नहीं होती, हर अंधेरे के बाद सूरज निकलता है। सीख 3, गुरु का सहारा। गुरु जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, उनके बिना जीवन अधूरा है। सीख 4, ईश्वर सर्वत्र है। मंदिर, मूर्ति या ग्रंथ तक सीमित नहीं, बल्कि हर परिस्थिति, हर इंसान, हर पल में वही मौजूद है। दोस्तों, श्री स्वामी चरित्र सारामृत का दूसरा अध्याय हमें यही सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे दिल में विश्वास है, धैर्य है और गुरु का हाथ हमारे सिर पर है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके जीवन का कौन सा ऐसा पल है
जब आपको लगा कि स्वामी समर्थ आपके साथ खड़े हैं। कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि यह चर्चा और गहरी हो सके। और याद रखिए, हर सुबह अगर हम श्रद्धा और भक्ति से कहें जय जय स्वामी समर्थ, तो हमारा दिन ही नहीं पूरा जीवन मंगलमय हो जाता है। जय जय स्वामी समर्थ।